नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर यूनिट 8, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। देखिए, आपको पता है अभी तक पुराने जितने भी वर्ष हैं तब से लेकर अब तक हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और बेसिकली इन आंदोलन को यानी सामाजिक आंदोलन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो 4 कैटेगरी हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला है आपका कृषक आंदोलन, सेकंड है महिला आंदोलन, थर्ड श्रमिक आंदोलन और आपका फोर्थ है पर्यावरण आंदोलन। तो इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपका पार्ट 1 है ये टोटली आपका होने वाला है कृषक आंदोलन पर, यानी जितने भी आपके बुक में टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक को अच्छे से मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम बात करते हैं कृषक आंदोलन की। देखिए, यह खेतीहर मजदूर व किसानों से संबंधित आंदोलन है। जो कृषि आंदोलन है वो मजदूरों और किसानों से संबंधित आंदोलन है। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय कृषि की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यानी आप सभी को पता है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जब भारतीय जो कृषि थे या भारतीय हम कह सकते हैं किसान थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। इसके खिलाफ यानी इन्हीं सब कारणों के खिलाफ भारत में किसान आंदोलन का शुरुआत हुई। यानी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई किसके विरुद्ध में की? उन्होंने सामंती व्यवस्था व किसानों के दमन और शोषण के। अब हम बात करते हैं आंदोलन के कारण। जो समाज में आंदोलन हुए, जो किसानों ने आंदोलन करे, उसके बेसिकली कारण क्या थे? तो कारण यही थे कृषि से संबंधित वस्तुओं के मूल्य पर वृद्धि। यानी जो भी कृषि से संबंधित वस्तुएं थी ना, उन सभी के मूल्य पर वृद्धि की जाती थी, यानी वृद्धि हो गई थी। अब आप सभी को पता है कि अगर कोई पर्सन किसान है और अगर वो कृषि कर रहा है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी जो भी वो उपकरण यूज़ कर रहा है, चाहे सिंचाई के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो उन सभी वस्तुओं के जो मूल्य थे, मूल्य में वृद्धि हो गई थी। साथ ही अकाल या अन्य प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। जबरन खेती करवाते थे उनसे, जो कि नील की खेती थी। आपको पता होगा किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी जबरन, यानी ज़बरदस्ती। साथ ही भूपति और जमींदारों व साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, यानी भूपति और ज़मींदार जो थे और साहूकार जो थे, ये सब क्या करते थे? किसानों का शोषण किया करते थे। शोषण का अर्थ ये होता है कि मतलब उनसे काम तो बहुत ज़्यादा करवाना और उनको वेतन बहुत ही कम देना, तो इस टाइप से उनका शोषण किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं किसान आंदोलन जो था उसको कितने भागों में बांटा गया। तो किसान आंदोलन को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया। देखो, ऐसे किसान जो निम्न जातियों से संबंध रखते थे, यानी जिनकी जाति निम्न थी, इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, ये दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे किसान आंदोलन का वर्गीकरण नहीं है, किसान का वर्गीकरण है कि 2 टाइप के किसान थे, एक निम्न जाति से थे, दूसरा उच्च जाति से थे। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी परंतु ये धनी होते थे और इनके पास अपनी भूमि खेत खलिहान होता था। ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे और ये अपनी ज़मीन पर दूसरों से काम करवाते थे। तो जो फर्स्ट वाला है उसका ठीक अपोजिट आपका सेकंड वाला है। तो 2 टाइप के किसान वहाँ पे होते थे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं इस तरह से अगर हम देखें तो किसानों के लिए 2 प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया गया। फर्स्ट था आपका मार्क्सवादी, सेकंड था आपका गैर मार्क्सवादी। अब मार्क्सवादी क्या होता था? ये कृष्ण के शोषण पर आधारित है, यानी कृष्ण का जो शोषण किया जाता था उस पर आधारित था। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसान किस प्रकार शोषण व शोषण करने वाले के खिलाफ खड़ा हो जाता है, यानी एक किसान कैसे शोषण करने वाले के खिलाफ आंदोलन जारी करता है। तो ये तो था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो था वो था यह सांस्कृतिक और गैर आर्थिक कारणों पर आधारित है, यानी ये ठीक इसका अपोजिट है, सांस्कृतिक और गैर आर्थिक कारणों पर आधारित था। इसके बाद अगर हम जाने
तो इसमें आपका टॉपिक इसके बाद ये था कि कृषि आंदोलन का जो समय है वो कब से कब तक रहा। तो बेसिकली जो इतिहासकार थे, या इतिहासकार तो नहीं, हम कह सकते हैं कि इनको दो भागों में बांटा गया। एक स्वतंत्रता से पूर्व यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक उससे पहले और एक उसका बाद में, मतलब दो भागों में बांटा गया है इसके समय काल को। यानी जो कृषि आंदोलन का समय काल है वो दो भागों में बांटा गया है। एक स्वतंत्रता से पूर्व यानी आज़ादी से पहले, और एक आज़ादी के बाद। अब देखिए, जो आज़ादी से पहले जो किसान आंदोलन हुए उसके उद्देश्य क्या थे। बेसिकली उनका उद्देश्य था सामंतवाद के हर रूप की समाप्ति। सामंतवाद जो भी था उसके हर रूप की समाप्ति, यानी किसी के अंडर में काम करना या शोषण करना, और आर्थिक शोषण से पूर्ण मुक्ति। जो उनके साथ आर्थिक शोषण किया जाता था, यानी उनसे काम तो पूरा करवाया जाता था परंतु उनको वेतन बहुत ही कम दिया जाता था। तो यही जो आर्थिक शोषण उनके साथ हो रहा था, इससे मुक्ति। और साथ ही उत्पादक वर्ग के लिए मूलभूत आर्थिक व राजनीतिक शक्ति। जो उत्पादक वर्ग थे वो चाहते थे कि उनको भी कुछ मूलभूत जो है आर्थिक व राजनीतिक शक्ति मिले, परंतु उनको शक्ति पहले जो थी उनके पास कोई आर्थिक व राजनीतिक शक्ति नहीं थी। अब इसके बाद जो है वो है 19वीं शताब्दी, यानी जो 19वीं शताब्दी के अनेक कृषि आंदोलन। आपको पता है बहुत सारे आंदोलन हमारे देश में हुए हैं। जो 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ था वो था आपका पहला बंगाल का प्रसिद्ध संथाल और नील विद्रोह। सेकंड है आपका 1917 में नील खेती हारों के विरुद्ध आंदोलन। थर्ड आपका हुआ था गुजरात में 1918 जो कि था आपका भूमि कर के विरुद्ध। आपका फोर्थ 1928 में हुआ था बारहौली सत्याग्रह जिसको सरदार पटेल ने स्टार्ट किया था। तो यही थे कुछ आपके किसान आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में यानी आज़ादी से पहले हुए थे। अब देखिए, आज़ादी के बाद यानी उत्तर स्वतंत्रता काल में कृषि आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। उग्र सुधारों के लिए संघर्ष, पहला था आपका ये। सेकंड था कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य। थर्ड आपका किसानों को कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए सहायता देना। फोर्थ है कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य के बीच एक पार्टी की स्थापना करना ताकि किसानों व कामगार लोगों के अन्य वर्गों को आवश्यक औद्योगिक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल सके। यानी फोर्थ जो था आपका बेसिकली एक पार्टी की स्थापना करना था जो मूल्य को, जो औद्योगिक वस्तुएं के जो मूल्य होता है ना उसको बेसिकली कम करना ताकि वो कृषि उत्पादन में भी काम आ सके। जैसे कि हम बात करें तो जो आपका केमिकल वगैरह होता है उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कृषि जो है यानी जो किसान थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अफोर्ड होता है ना, मतलब उसको ख़रीद नहीं पा रहे थे। तो वही चीज़ है कि मतलब वो चाहते थे एक ऐसी पार्टी की स्थापना हो जिससे उनको जो कृषि उत्पादन में जो भी वस्तुएं वो यूज़ करते हैं वो उन्हें कम दामों में मिल जाए। फिफ्थ आपका था कृषि श्रमिकों के लिए पर्याप्त न्यूनतम वेतन, यानी वो चाहते थे कि उनका एक जो वेतन है ना, सैलरी है वो फिक्स हो जाए, उनको सही से सैलरी दी जाए। अब देखिए, उत्तर औपनिवेशिक काल में कृषि का जो आंदोलन हुआ था, कौन कौन से आंदोलन देखे गए। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में अनेक कृषि विद्रोह देखे गए। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ या आज़ादी के टाइम पर जब था तो बहुत सारे कृषि विद्रोह जो थे वो देखे गए। 1946 के मध्य में तेलंगाना के संपूर्ण क्षेत्र तथा आंध्र डेल्टा के जिलों में यह आंदोलन फैल गया। 3 अक्टूबर 1951 तक यह आंदोलन जारी रहा। 3000 गाँव, 30 लाख लोग इस आंदोलन से प्रभावित हुए। अब जो ये आंदोलन हुआ उस आंदोलन का कारण क्या था। तो उस आंदोलन का जो कारण था वो था देशमुख का उपजाऊ भूमि पर कब्जा। यानी जो देशमुख होते थे, देशमुख कौन होते थे, हम कह सकते हैं बड़े ज़मींदार या जो बड़े मालिक होते हैं ना, या बेसिकली अगर आप समझो तो लगान वसूलने वाले ज़मींदारों को देशमुख कहा जाता था। तो देशमुख ने क्या करा, उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया और जो बंजर भूमि थी वो छोड़ दी, और मजदूरों का शोषण किया जाता था तथा उनसे जबरन कर वसूली की जाती थी। तो यही कुछ उनके कारण थे। अब हम बात करते हैं इसके परिणाम के बारे में। तो परिणाम क्या निकल कर आए, किसानों की जो मजदूरी थी उसे बढ़ा दी गई,
कब्जे की जो ज़मीन थी वो किसानों को वापस दे दी गई, साथ ही लगान कम किया गया और सिंचाई सुविधा भी दी गई, काफ़ी ज़्यादा सिंचाई सुविधा किसानों को दी गई। अब इसके बाद हम जो हमारा फेमस एक विद्रोह था, किसानों का जो एक फेमस विद्रोह था उसका नाम था नक्सलवादी कृषक विद्रोह। ये बहुत ही फेमस था। इसकी जो शुरुआत है वो 25 मई 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कहाँ पे हुई थी? पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई और पश्चिम बंगाल में एक गांव था जिसका नाम था नक्सलबाड़ी गांव, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसका जो नेतृत्व था वो सीपीआई यानी उस टाइम पर जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इसका नेतृत्व कर रही थी। अब इस जो पार्टी में थे दो मेन वो थे कैरेक्टर थे, एक का नाम था कानू सान्याल, सेकंड थे आपके चारू मजूमदार। तो ये दोनों मिलकर जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए हुआ क्या आगे, कारण क्या था इनका। सब जगह कारण आपका बेसिकली सेम होता है कि किसानों का शोषण किया जाता था। अब हम बात करते हैं जो ये आपका विद्रोह हुआ था इसकी कुछ मुख्य बातें। देखिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भारत के महान विद्रोह में से ये एक अंतिम विद्रोह था, यानी महान विद्रोह में से अंतिम विद्रोह था। इसकी शुरुआत उत्तर औपनिवेशिक भारत में हुई। इस आंदोलन में हथियार उठाए गए, किसानों ने ज़मींदारों को मारा और उनके घर जला दिए। आपको पता है इससे पहले जो भी आंदोलन हुए थे वो अहिंसक हुए थे, यानी उसमें कोई भी मार काट नहीं की गई थी, परंतु ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसानों ने हथियार उठाए थे और ज़मींदारों को मार दिया गया था तथा उनके घर वगैरह भी जला दिए गए थे। 1970 में यह आंदोलन फैल गया, बहुत सारे युवा इस आंदोलन में जुड़ गए, बहुत सारे जो युवा थे इस आंदोलन से जुड़ गए। अब देखिए बात करते हैं हम कानू सान्याल की। जो कानू सान्याल थे उन्होंने 2010 में आत्महत्या कर ली, तो वो तो मर गए। सेकंड था आपके चारू मजूमदार, उनकी 1972 में उनकी जो है मतलब मौत हो गई, यानी वो मृत्यु हो गई उनकी, वो मर गए। मृत्यु जो हुई थी उनकी पुलिस हिरासत में, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसी टाइम पर 1972 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इससे जो है प्रभावित राज्य के बारे में बात करें तो इससे 11 राज्य और 90 ज़िले इस आंदोलन से यानी इस विद्रोह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जो आपके मेन जो राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। ये जो थे आपके मेन राज्य जो थे इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब अगर आपको ये चैप्टर जो है अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, यह आपका पार्ट 1 था, इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कृषि के बारे में बात करी है, किसान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर वो पार्ट आएगा उसमें हम आपका महिला आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसका जो PDF है ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी PDF वहाँ पे आएंगे, किसी भी चैप्टर के नोट्स, PDF, क्वेश्चन बैंक, वहाँ पर आपको ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ एक कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट 2 में।